हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछता है, अगर आप 12th पास हैं, आप कॉलेज कर रहे हैं, तो आपको वो आने ही चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे इस वीडियो को वायरल करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, एक लाइक करना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसे शेयर करना है और साथ ही में सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 1921, ऑप्शन बी 1935 या ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1901। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा साथ ही साथ। और आपको क्या करना है कि आज आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना है 1921। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नाघर या ऑप्शन सी सभा भवन या ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नाघर थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आपको आता है तो आप साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताते चलिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन सही कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सामवेद, क्योंकि सामवेद के अंदर भारतीय संगीत का वर्णन मिलता है, इसलिए सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही चाहिए। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी वैशाली। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगर आपका आंसर भी ऑप्शन बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी सिख धर्म। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सच में हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, क्योंकि भारत का नेपोलियन ये इतना आसान प्रश्न है और इतना इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर एग्जाम में इसे कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर सी समुद्रगुप्त को क्योंकि भारत का नेपोलियन कहा जाता था, इसीलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब क्यों उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था?
हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहान, ऑप्शन बी हैंसंग, ऑप्शन सी इत्सिंग या ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि हैंसंग जो है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, जो कि एक चीनी यात्री थे जो भारत में आए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1151 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था, है ना? 1191 के अंदर ये हुआ था और ये तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया है? ऑप्शन ए बाबर और लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी अकबर और हेमू या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने गुलाम वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला की बात करी जा रही है। महिला शासक कौन थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्योंकि एक ही थी इसलिए। ऑप्शन ए है चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नूरजहां और ऑप्शन डी हजरत महल। अब देखिए ऑप्शन में चारों ही चार महिला के नाम है लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा है तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी थी जो अपने पिता की गद्दी पे बैठी थी, यानी इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका ही नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक उन्होंने शुरू किया था भारत के अंदर तो उन्होंने बाजार नियंत्रण नीति को शुरू किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था यात्री के रूप में? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इटली। तो इब्न बतूता मोरक्को से आए थे इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्णराय देव, ऑप्शन बी हरिहर और भुक्का, ऑप्शन सी सदाशिव राय या ऑप्शन डी देवराय तृतीय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना दो भाई हरिहर और भुक्का दोनों ने मिलकर की थी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ाया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ाया गया था? अब यहाँ पर प्रथम तो पूछा है लेकिन पानीपत का पूछा है तो देखते हैं। ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1546 में या ऑप्शन डी 1761 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ाया गया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बाबर बिल्कुल सही होगा क्योंकि मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबर थी। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है?
वो कौन से मुगल शासक हैं जिनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी औरंगजेब बिल्कुल सही होगा, जिन्हें मुगल शासक का जिंदा पीर कहा जाता है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। तो दिल इलाही जो धर्म है उसकी स्थापना अकबर ने की थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नवरत्न, ऑप्शन बी अष्ट प्रधान, ऑप्शन सी अष्ट दिग्गज या डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के जो मंत्री परिषद थे उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन ए 1492 के अंदर, ऑप्शन बी 1498 के अंदर, ऑप्शन सी 1500 या ऑप्शन डी 1600। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे पहली बार, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1759। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, यानी और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या ऑप्शन सी किसान विद्रोह या डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखो 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होंगे। ये दोनों ही उनका नाम है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1819 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1906 के अंदर। तो ऑप्शन ए 1885 के अंदर हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1942। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 10 मई 1919, ऑप्शन सी 13 मार्च 1920 या ऑप्शन डी 5 फरवरी 1922। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू की थी?
ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1942। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1930 के अंदर गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन जो है उससे समय जो ये नारा दिया गया था करो या मरो, तो इसलिए ये नारा उस आंदोलन से संबंधित होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस ने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है हमारा ये, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई है? भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई है? इसका क्या आंसर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो फिर मैं आपसे क्या ही कहूँ। अगर आपको इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो हमारे चैनल का अगर आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आप बिल्कुल ही इजी से हैंडल कर सकते हो। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं वो जान पाए और उन्हें इन सारी चीज़ों की खबर रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।